जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। हम अमरनाथ यादव और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फौज इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी अग्निवीर का मेडिकल कैसे होता है। पिछली वीडियो में हम फिजिकल का वीडियो लेके आए थे, लेकिन आज की वीडियो में हम मेडिकल की वीडियो लेके आते हैं कि मेडिकल कैसे होता है। तो आज हम बात करते हैं इंडियन आर्मी मेडिकल के बारे में। इंडियन आर्मी मेडिकल कैसे होता है, अग्निवीर का मेडिकल कैसे होता है, आइए जानते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इंडियन आर्मी फिजिकल और मेडिकल से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के बीच हम लाते रहेंगे पूरे अनुभव के साथ। चलिए हम शुरू करते हैं और बात करते हैं इंडियन आर्मी का मेडिकल कैसे होता है। दोस्तों बहुत सारे स्टेप होता है इंडियन आर्मी मेडिकल में। हम सबसे पहले बात करते हैं सिर की। ये तो कान का बैकग्राउंड में मेडिकल होता है, फिर सिर की बातें करते हैं। सिर में भी आपका चेक होता है। तो दोस्तों सिर में क्या चेक होता है, आपका सिर का किसी भी प्रकार के सिर के अंदर हड्डी उभरी होनी नहीं चाहिए। जैसे कि किसी भी बंदे का चोट लग जाता है तो यहाँ पे उभर जाता है, वो हमेशा के लिए उभर जाता है। तो सिर में आपका किसी भी प्रकार का हड्डी उभरा होना नहीं चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम कान की बात करते हैं। कान का मेडिकल जो है, कान के मेडिकल में आपका जो पॉइंट जो है, कान के अंदर एक छोटा सा सेंसर आता है जिससे वो देखते हैं तो अंदर का सारी चीज अच्छी तरीके से दिखाई देती है। कान के अंदर आपकी कान की पर्दी फटी नहीं होनी चाहिए, कान के अंदर से मवाज नहीं आना चाहिए, कान के अंदर से मवाज नहीं आना चाहिए और कान के अंदर की पर्दी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ये दोनों प्रॉब्लम है, कान की पर्दी फटी है या तो कान के अंदर से मवाज आता है, तो आप वहीं मेडिकल फेल हो जाते हैं, या तो आपको पॉइंट मिल जाएगा रीमेडिकल के लिए। रीमेडिकल में भी आप अच्छा आपकी प्रॉब्लम है, कान की पर्दी फटी है, तो आप वहाँ पे फेल हो जाएंगे, पास नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों फिर अगला हम बात करते हैं। देखिए इस प्रकार कान की मेडिकल हो रहा है। और फिर कान के बाद हम दोस्तों आँख की बात करते हैं। आँख की बात क्या करते हैं दोस्तों, आँख में सबसे पहले आपको जो मेडिकल करेंगे इंडियन आर्मी वाले, इस तरीके से आपकी आँख की मेडिकल करेंगे। देखिए इस तरीके आंखों में आपको टार्च मारेंगे और एक किनारे मारेंगे, फिर आपकी आंखों पे पुतलियों पे टार्च का फोकस लाएंगे और आपको आँख झपकाना नहीं, आपकी आँख की पुतलियाँ पलक नहीं गिराना है। इस प्रकार आप चेक करेंगे, आँख में फोकस मारेंगे और आपको आँख की पलक को बंद नहीं करना है। फिर इसमें देखिए जितना भी पॉइंट लिखा है, जैसे नंबर लिखा है, जो भी है आपको दिख रहा है और ऐसे इसमें भी इसको आपको पढ़ के बताना है। और किसी में तो ऐसे टेढ़े मेढ़े रेखा रहता है, उस पर आपको उंगली ऐसे ऐसे करना होता है, जिस प्रकार रहता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं फिर आँख में एक पॉइंट 6/6 आपका चेक होता है। 6/6 चेक होता है। 6/6 में क्या होता है, जैसे आपको पढ़ना है AOX HVXA, मतलब वो लोग जितना बोलेंगे कि ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है, आपकी आंखों को एक तरफ ऐसे ढक लेते हैं और एक आंखों पे आपको पढ़ना होता है। उसके बाद आँख में एक पॉइंट और चेक होता है दोस्तों। आपकी आंखों के सामने एक पेंसिल या पेन लिए रहेंगे और ऐसे आपकी सीधे आधान मुद्रा में रहना है और आपकी आंखों के सामने एक पेंसिल या पेन करेंगे और आप जिधर भी घुमाएंगे उधर आपकी आंखें की पुतलियाँ ही घूमनी चाहिए, चाहे ऊपर करे चाहे नीचे करे। आपकी सिर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर इधर उधर घुमाएंगे तो आपको वहाँ पे पॉइंट मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, आंखों के बाद नाक का मेडिकल कैसे होता है। नाक में दोस्तों आपका DNS का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका DNS में होता है जिन बंदे का, तो नाक में एक्स्ट्रा मांस आ जाता है और एक्स्ट्रा मांस होने के कारण वो सांस नहीं ले पाता है। देखिए इस प्रकार आपका DNS का मेडिकल होता है दोस्तों। बहुत सारा थंबनेल है यहाँ पे देखिए। और आपका नाक की हड्डियाँ टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बंदे के नाक की हड्डियाँ ऐसे थोड़ा टेढ़ी रहती है, मतलब ये नाक की हड्डियाँ थोड़ा टेढ़ी रहती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं, नाक में सिर्फ 2 ही पॉइंट चेक होता है। नाक के बाद हम दोस्तों बात करते हैं दांत का मेडिकल कैसे होता है। दांत अगर आपका खराब है, आप वहाँ पे एक्स्ट्रा दांत लगवाए हैं, तो एक्स्ट्रा दांत वाले के लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस बार जो FFGD मेडिकल कराई है, एक्स्ट्रा दांत वाला जो बंदा किसी भी प्रकार का उसका एक दांत निकल गया है खराब होने के कारण, तो एक दांत अगर एक्स्ट्रा लगवा लिया है तो उसको प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे फेल कर दिया है FFGD मेडिकल के बारे में, जो इस समय 2024 को मेडिकल फाइनल रिजल्ट दिया है।
तो दोस्तों आपका एक दो दांत निकला है तो उससे परेशान मत होइए, उसको मत लगवाइएगा। और जो आपका दांत एक दो खराब है जिन बंदे का, उसमें आप डॉक्टर से सही करा के मसाला वगैरह भरा के आप जाते हैं तो वहाँ पे फिट हो जाते हैं और दांत फिट हो जाते हैं। बस दांत में ये प्रॉब्लम होती है। और आपको ये नहीं है कि हमारा 32 दांत रहना चाहिए या तो 30 दांत रहना चाहिए, मतलब कम से कम आपको 28 दांत से कम नहीं रहना चाहिए। और आपको मुंह जब चेक होता है, मुंह के अंदर आपको 4 उंगलियां इसी प्रकार अंदर कराते हैं। जिन बंदे के 4 उंगलियां अंदर नहीं जाता है उनको अनफिट कर देते हैं। दांत का मेडिकल ऐसे देखिए कर रहे हैं सभी लोग। ये जो मुख है, मुंह के अंदर आपकी मुख के अंदर 4 उंगलियां आना चाहिए, ऐसे आपको करना है। ठीक है। मुख्य बात दोस्तों हम जीभ की बात करेंगे। जीभ का मेडिकल कैसे होता है देखिए, जैसे जीभ आपका इस प्रकार नहीं होना चाहिए। अच्छी सी जीभ की सफाई करके आपको जाना है। अगर ऐसा है आपका जीभ है तो वहाँ पे आप अनफिट कर दिए जाएंगे, फिट नहीं होंगे। ठीक है। जीभ की पूरी तरीके से आपको सफाई करनी है। और आप दांत को भी जब मेडिकल कराने जाते हैं तो दांत की भी पूरी तरह से सफाई करके आपको जाना है। उसके बाद दोस्तों हाथ की नोकनी के बारे में बात करेंगे। हाथ की नोकनी, जो बंदे के हाथ टूटा है बचपन में उसका तो सही हो जाता है, लेकिन जिस बंदे का जल्द टूटा है उसका तो हाथ ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो हाथ की नोकनी दोस्तों आपके ऐसे ही कराते हैं, ऐसे ऊपर नीचे कराते हैं, ऐसे ही कराते हैं। तो आपके ये दोनों हाथ जो ऐसे है वो फटना नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसे सीधे रहना चाहिए, इसमें गैप रहना चाहिए। ठीक है। इस यही हाथ की नोकनी चेक होती है। जैसे देखिए इसका हाथ की नोकनी चेक हो रहा है तो ये हाथ को जो दोनों हाथ के बीच का गैप फटना नहीं चाहिए। अगर किसी भी बंदे का हाथ टूटा है तो उसका हाथ की नोकनी में सेट होने लगता है तो वो फेल हो जाता है। देखिए इस प्रकार आपको इस प्रकार चेक होता है। ऐसा नहीं है कि यार एक बंदे को बुलाकर चेक करते हैं, ऐसे पूरे कतार में बंदे को लाइन लगा के उसके बाद आप आएंगे। ऐसे सारे बंदे आपने किए रहेंगे, ऐसे भी किए रहेंगे और चले जाएंगे देखते हुए। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, हाथ पे पेपर या पेज रखेंगे और आपको पेज कंपन नहीं होना है इसी तरीके से। और पेज आपका हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें क्या चेक करते हैं कि बंदे का हाथ कंपन कर रहा है कि नहीं। और हाथ की उंगलियों में क्या चेक होती है दोस्तों, हाथ की उंगली में आपकी उंगली किसी भी प्रकार की कटी नहीं होनी चाहिए, ना किसी भी प्रकार की टेढ़ी होनी चाहिए। एकदम नॉर्मल ऐसे होना चाहिए। दोनों हाथ उंगली ऐसे कराते हैं कि किसी भी जहाँ से उसका फोल्डिंग का जगह है वहाँ से फोल्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको जब बंदूक चलाना होगा तो ऐसे ही फोल्डिंग करना पड़ेगा, ऐसे मारना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे कराते हैं पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है। और हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं चेक होता है। हाथ के बाद हम पैर की नोकनी की बात करेंगे। पैर की नोकनी दोस्तों देखिए ये नॉर्मल नोकनी है। ऐसा अगर आपके पैर का पोजीशन है तो आप वहीं पे फिट हो जाएंगे। अगर इस प्रकार का पोजीशन है, जैसे देखिए इधर, अगर आपका इस प्रकार का पोजीशन है, नोकनी है, अंदर का पैर की हड्डियाँ अंदर की ओर झुकी है, पैर की हड्डियाँ अंदर की ओर झुकी है, तो आप वहीं पे ये घुटना आपका फटने लगता है और यहाँ की दूरी ज़्यादा है, इसीलिए आपको ऐसे इस प्रकार जिस बंदे का है वो अनफिट हो जाएगा। अगर जिस बंदे का नोकनी की प्रॉब्लम है वो इस चैनल पर बने रहेंगे, हम अगला वीडियो लेके आएंगे। नोकनी कैसे ठीक करें और रनिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं और चेस्ट कैसे बढ़ाएं, हर एक जानकारी आपको देंगे। फिजिकल कैसे पास करें, पूरी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। इस प्रकार रहना चाहिए, तब जाके आप नौकरी में फिट होंगे। क्योंकि देखिए पूरा पोजीशन इसको सीधा है, पैर की हड्डी एकदम सीधी पड़ी है, नहीं कि इस तरह से ये है। उसके बाद दोस्तों हम फ्लैट फुट के बारे में बताते हैं। फ्लैट फुट देखिए, फ्लैट फुट जो होता है ये पूरा समतल होता है, ऐसा नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा है आपका फ्लैट फुट है तो आप वही अनफिट रहेंगे। इस प्रकार रहना चाहिए दोस्तों। जैसे देखिए फ्लैट फुट इस प्रकार, यहाँ पे बीच में गहरा होना चाहिए, आपके पैरों के बीचों बीच गहरा होना चाहिए। और फ्लैट फुट चेक करते समय आपको ऐसे पीछे की ओर पैर पकड़ के ऐसे खड़ा रहना है। एक पैर के सहारे अपना पीछे का पंजा पीछे करके वैसे चेक करते आते हैं। तो ऐसा अगर आपका आता है तो सही हो जाता है, अगर ऐसा अगर आता है तो आप यहीं पे अनफिट हो जाते हैं। तो फ्लैट फुट सही करने के लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइज है इस प्रकार। ऐसा अगर आप कंफ्यूजन में है तो आपको पानी में पैर आपको भिगोकर किसी स्थान पे रखाएंगे जहाँ पे
आपका पैर का निशान छपे। इस प्रकार छपता है तो आप फेल हो जाते हैं, इस प्रकार छपता है तो आप पास हो जाते हैं। तो दोस्तों इंडियन आर्मी मेडिकल में बस इतना ही प्रोसेस होता है। उसके बाद प्राइवेट पार्ट का कुछ मेडिकल का वीडियो हम अगली वीडियो के माध्यम से लेके आएंगे। प्राइवेट पार्ट का मेडिकल कैसे होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।